उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हो पाएगा गठबंधन? और जिस तरह से खबर आ रही है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या गठबंधन हो पाएगा या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों उत्तर प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आइए इसी को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में अभी राजनीति काफी गरमाया हुआ है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी सीटों को लेकर के तनातनी मचा हुआ है, क्योंकि जयंत चौधरी जैसे ही उनको दादाजी उनके जो हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनको जैसे भारत रत्न मिला वैसे ही वो पलटी मार के बीजेपी के साथ चल गए। जिसके बाद से अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में थोड़ा अकेला अकेला सा हो गए। जिसके बाद जो अखिलेश यादव पहले कांग्रेस को 7-8 सीट देने का बात कर रहे थे, अब बोल रहे हैं कि कांग्रेस को हम 17-18 सीट दे देंगे। लेकिन कांग्रेस है वो 17-18 सीट पर मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। उसका कहना है कि हमको इससे और अधिक सीट चाहिए। तभी सीटों को लेकर के खींचातानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो वहीं अब जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि सब कोई आजकल अलग अलग पदयात्रा पे भारत में निकला हुआ है, क्योंकि चुनाव जैसे नजदीक आ जाता है ना, तो सब नेताओं को पदयात्रा याद आता है। उससे पहले ये सब लोग रजाई ओढ़ के घी पीते हुए आपको नजर आते होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी आपके जो राहुल गांधी जी जो है ये भी पहुंचे अमेठी, और अमेठी आपकी पहुंच गई स्मृति ईरानी जी, जो वहां से सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव वहां से जीती और राहुल गांधी को वहां से हरा दी थी। जिसके बाद से राहुल गांधी पर बरसते हुए नजर आई, बोले कि राहुल गांधी यहां से जीतने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के मतलब वो सभाओं में काफी तादाद में लोग नजर आए, तो इससे तो साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी कहीं अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि अमेठी और रायबरेली सीट से मतलब सोनिया गांधी हमेशा चुनाव लड़ती थी, लेकिन वो राजस्थान से वो राज्यसभा जाने का प्लान उनका है और चली भी जाएंगी राज्यसभा। जिस तरह से वहां का माहौल बना और चली भी गई हैं शायद राज्यसभा में। लेकिन रायबरेली और आपका जो ये अमेठी का सीट है, दोनों खाली है। ये दोनों गांधी परिवार का काफी मतलब करीबी सीट माना जाता है गांधी फैमिली का। और यहाँ रायबरेली से हमेशा सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब खबर 2024 लोकसभा चुनाव में अब ये सीट खाली हुआ है, तो कहीं इस सीट से लोकसभा चुनाव कहीं आपका प्रियंका गांधी कहीं रायबरेली सीट से लड़ सकती हैं, और आपके अमेठी से कहीं राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि अमेठी की जनता इस बार जिस तरह से राहुल गांधी के साथ नजर आ रही है, तो और अमेठी पर जिस तरह से राहुल गांधी सबसे ज्यादा भी ध्यान दिए हुए हैं, आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी से कहीं चुनाव राहुल गांधी लड़ सकते हैं। और जिस तरह से अभी अजय राय जो नए नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में, उनका कहना है कि हाँ, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़े और अमेठी से आपके राहुल गांधी लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों को लोग यहाँ काफी पसंद भी करते हैं और गांधी परिवार से जुड़ाव भी इस संसदीय क्षेत्र का रहा है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ती हैं। लेकिन अमेठी में जिस तरह से स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर बरसते हुए नजर आई और बोली कि वो अब हम यहाँ से नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि गांधी जो कांग्रेस है वो परिवारों की पार्टी है। लेकिन बीजेपी में जो परिवारवाद है उस पर कभी स्मृति ईरानी जी नहीं बोलती हैं। और स्मृति ईरानी जी के बारे में जो पुराने अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, अजय कुमार लल्लू, इनका कहना है, मतलब ये रिटायर हो गए हैं अध्यक्ष पद से, अब नए अध्यक्ष कांग्रेस का बने हैं आपके ये अजय राय। और अजय कुमार लल्लू का कहना है, जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का, उनका कहना है कि एक्सीडेंटल एक बार बन गई स्मृति ईरानी, लेकिन दोबारा अमेठी से वो जीतने वाली नहीं है। तो वहीं जयंत चौधरी गठबंधन से नाता तोड़ के बीजेपी के साथ नाता जोड़ी लिए हैं। तो वहीं जो पीडीए है, जो एक नया बैनर बनाए हैं अखिलेश यादव, और पीडीए का वो राग अभी आरोप रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश में। और उनका कहना है कि पीडीए के तले इस बार वोट मांगेंगे लोगों से, और पीडीए का बैनर तले वोट मांगा जाएगा लोगों से। लोगों के बीच में पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अगड़ा का मतलब ये मेल जोल बैठाए हुए हैं आपके जो है अखिलेश यादव जी। और वो भी सुनने में आ रहा है यात्रा पे निकलने वाले हैं। और उनका कहना है कि जब तक कांग्रेस से सीट शेयरिंग नहीं होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, और जब तक सीट पर पूरे तरीके से बात नहीं बनेगा तब तक अखिलेश यादव का कहना है कि वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने वाले हैं। तो वहीं अभी उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान मचा हुआ है। तो वहीं जयंत चौधरी ये बोले कि हमको तो बीजेपी खुशे कर दी, सीधे दादा को दे दी भारत रत्न जो चौधरी चरण सिंह जी जो हैं। लेकिन आज वो चौधरी चरण सिंह जी अगर जिंदा होते, जिस तरह से किसान धरना पे बैठे हुए हैं मोदी सरकार के खिलाफ, तो अवार्ड कब का वो वापस कर देते। लेकिन अभी जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, क्योंकि जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। वही जयंत चौधरी जो किसानों के लिए मर मिटने की बात करते थे और किसानों के लिए हमेशा खड़ा रहने की बात करते थे, वही जयंत चौधरी अभी चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी इनके दादाजी को एक दे दिया है भारत रत्न जो चौधरी चरण सिंह जी जो हैं। और चौधरी चरण सिंह जी का ओहदा को जिस तरह से उन्हीं के घर वाले छोटा बनाने में लगे हुए हैं, और एक क्षेत्र का नेता ऐसा लग रहा है कि बना के रख दिया है चौधरी चरण सिंह जी को। जो चौधरी चरण सिंह भारत के स्तर पर बहुत बड़ा बड़ा काम किए, लेकिन उनको बस जाट नेता के रूप में समेट के रख दिया गया। ये लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है। लेकिन अभी सबको चाहिए मलाई और सबको ईडी और सीबीआई से बचना है, तो इससे अच्छा है कि बीजेपी से गलबहियां कर लो। और अब कांग्रेस और आपके जो समाजवादी पार्टी है उसके बीच में सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन में ये सब मामला ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से खींचतान चल रहा है, अखिलेश यादव का कहना है
कि वो 17 से 18 सीट दे देंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस का कहना है कि हमको 17-18 नहीं चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए। तब देखने वाली बात होगी कि 80 लोकसभा सीट जो है उसमें कांग्रेस को कितना समाजवादी पार्टी सीट देती है। तो वहीं मायावती, वो तो पहले ही दोनों से नाता तोड़ के अलग में बैठी हुई हैं, क्योंकि मायावती भी जानती हैं कि उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का दाग है, और जहां वो बीजेपी के खिलाफ ज्यादा कुछ बोली तो ईडी सीबीआई छूट जाएगा और ये भी परेशान हो जाएंगी। तो ये भी बीजेपी को लेकर के ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, आए दिन भतीजा में कमी निकालने में लगी रहती हैं। और ये पहले ही बोली है कि इनका गठबंधन से कोई नाता नहीं है, क्योंकि ये अलग चुनाव लड़ेंगी 2024 जो लोकसभा चुनाव है, और इनकी पार्टी जो है यूपी में अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, मायावती जी का जो बहुजन समाज पार्टी है। तो आने वाला समय बताएगा कि कौन पार्टी उत्तर प्रदेश में कितना सीट जीतता है। तो वहीं योगी जी का कहना है कि 80 का 80 सीट तो बीजेपी ही जीतेगी। तो ये समय बताएगा कि 80 सीट तो ये अकेले दावा कर रहे हैं योगी जी, तो बाकी लोग क्या करेंगे, झाल तो बजाएंगे नहीं, वो भी तो चुनाव लड़ने आए हैं। तो आने वाला समय तय करेगा कि कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी और जो बहुजन समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश में कितना सीट जीतने में 2024 लोकसभा चुनाव में कामयाब होते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी हैं उनके बीच में भी बातचीत चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के, और सुनने में आ रहा है कि बात कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन कब तक पक्का तौर पे ऐलान करेंगे दोनों बैठ के, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।